हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कैसे ट्रेड करना है हमने मंडे को। निफ्टी का अगर देखें हम लोग, कल क्या रहा था निफ्टी का, कैसे उसने रिएक्ट किया था, क्या हमारे पास लेवल थे, उसको अगर देखें तो फर्स्ट ये 915 की कैंडल है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही एक अच्छी बुलिश कैंडल और अपसाइड के लिए निकल गई थी। इसने क्या किया था, ये जो हमारा लेवल था 908 का, इसके ऊपर क्लोज किया और सारी कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज करती रही। उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो फिर से बड़ी कैंडल आई, फिर थोड़ा सा रुक जाता है, फिर रीटेस्ट करता है उसी लेवल को, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलता है। मतलब कंप्लीटली अगर आप प्राइस एक्शन को भी देखोगे निफ्टी का, जो कल उसने किया था, तो उसने लास्ट स्विंग लो को टच नहीं किया। ब्रेक करने की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे उसको। ठीक है, लास्ट स्विंग लो को उसने टच नहीं किया। ऐसे केस में भी अगर हम यहाँ पे कहीं पुट लेने की सोच रहे हैं तो फिर गलती हमारी है। या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपका प्राइस कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। ठीक है, लास्ट स्विंग लो को टच नहीं कर रहा, ब्रेक करने की तो बात अलग है। तो ऐसे केस में पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए अगर जहां भी ये हमें कुछ भी रिट्रेसमेंट लेगा हम बाई करेंगे। ठीक है, ऐसे केस में क्योंकि मूवमेंट जिधर चल रहा है, जिधर का ट्रेंड है उस साइड में आपको ट्रेड मिलेगी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा देगी। रिस्क उसमें बहुत कम रहेगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, कंप्लीटली ये अपना लगाते हुए हायर हाई हायर हायर लो हायर लो, हायर हाई हायर लो लगाते हुए अपसाइड ही चले जा रहा था निफ्टी। ठीक है, देखिए जहां भी रुका था निफ्टी, जहां मैंने 50% उसका ड्रॉ नहीं किया था, डिफरेंस ज़्यादा रहा था, उसके 50% पर ही जाके वो रुका था। अभी ये देख लीजिए आप, इसके 50% की वैल्यू ये थी 994 995 के आसपास। ठीक है, वहां जाके रुकता है। और इसका 50% की वैल्यू आपकी ये थी, जो जहाँ पे ये थोड़ा सा रुका था। ये वैल्यू है आपकी 72 के आसपास, 23072 के अराउंड का। और ये जहाँ से वापस गया नीचे, जहाँ उसने रिट्रेसमेंट लिया, जहाँ से उसने रिटेस्ट किया, वो भी 50% वैल्यू थी। ये वाली जहाँ पे 50% वैल्यू थी। ठीक है, जहाँ से भी होता है, जो भी कुछ होता है, मैक्सिमम 50% वैल्यू से होता है। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली उसने 23 320 का हाई लगा दिया था। मेरा टारगेट क्या था, तब ये चल रहा था 930 के आसपास कहीं चल रहा था जब उस टाइम में लाइव में था। इस एरिया में कहीं ये आपका था निफ्टी। तो मेरा जो एक टारगेट था वो था आपका 23 से लेके 23 160 तक का मेरा टारगेट था। भाई 2380 से लेके 23 160 की रेंज इसमें देखने को मिलनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, इसने क्या किया, 23 80 के आसपास से ऊपर जब भी निकला ये 23 80 उसने लगा दिया हाई, कोई दिक्कत नहीं। 83 का हाई था जहां तक इस कैंडल में। उसके बाद उसने 20 25 मिनट वहां टाइम गुजारा। उसके बाद जब ऊपर की तरफ निकला तो वो कहाँ पे जाके रुक रहा है आपके लिए, कहाँ जाके रुक रहा है आपके लिए, ये रुक रहा है आपका 230 के आसपास जाके। मतलब और उसने वहां से जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी 160 के अबव 70 पॉइंट समथिंग मूवमेंट और एक्स्ट्रा दे दिया। कोई मूवमेंट फास्ट था। ठीक है, तो ये क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि यहाँ से निफ्टी, मुझे जो मेरा टारगेट था वो वही था, 80 टू 160 के आसपास कम से कम आना चाहिए उसे। उसके बाद और उसने और मूवमेंट एक्स्ट्रा दे दिया। अभी देख लेते हैं हम लोग हमारे पास मंडे के लिए क्या लेवल्स आ रहे हैं, कैसे हमने उसे ट्रेड करना है। ठीक है, मंडे के लिए अगर हम देखते हैं तो ये निफ्टी के लिए एक छोटा सा एक जोन है। अगर बैंक निफ्टी कहीं आपको फ्लैट ओपन हो जाए ऑलमोस्ट, या थोड़ी सी गैप अप हो जाए यहाँ हाई के आसपास, और यहाँ पे आते हुए आपके इस जोन के आसपास आगे कोई बाइंग भी अगर आपको मिलती है तो आप लोग बाई कर सकते हो। मेरी पॉसिबिलिटी कि ये हाई आपका ब्रेक हो सकता है। लास्ट हाई था शायद 330 40 के आसपास का कुछ हाई था, तो वो ही इम्पोर्टेंट रहेगा बेसिकली कि ये आपके लिए जो अपसाइड के लिए जो और मूवमेंट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा आपका 380 के ऊपर जब सस्टेन करेगा ये, तब 380 के ऊपर जब निफ्टी आपका सस्टेन करेगा तब ही आपको और अपसाइड के लिए एक मूवमेंट मिल सकता है। जो कि अपसाइड के लिए लेवल्स मैंने डाले हुए हैं आपका 667, 23 667 तक के अपसाइड के लिए लेवल डाले हुए हैं निफ्टी के अंदर। देखिए ऑलमोस्ट सभी में अगर आप देखेंगे तो करीब 50 से 60 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है हर लेवल में, तो आप लेवल का 50% भी ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट में। ओके, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, इस जोन के नीचे निकलता है, तो आपके लिए ये लेवल रहेगा। उसके नीचे फिर ये लेवल आ जाएगा और उसके नीचे फिर ये लेवल आ जाएगा। अच्छा, इस लेवल में देखोगे तो आपका डिफरेंस आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 220 से 156 ये भी डिफरेंस ज़्यादा ही है, और फिर 200 156 के बाद 270 का ये भी डिफरेंस ज़्यादा ही है। ठीक है ना।
70 पॉइंट है, 75 पॉइंट समथिंग डिफरेंस आ रहा है, तो इनका 50% आपको ड्रॉ करना ही करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ये फिर डाउन साइड के लेवल। अच्छा, एक चीज़ क्या होगी, जब तक यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, एक ट्रेंड लाइन अगर डाल के देखते हो आप, तो ये ट्रेंड लाइन आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट देती हुई दिखेगी। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही है 5 मिनट या 15 मिनट की, उसके नीचे नहीं निकल रहा है प्राइस, तो जब तक नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, हो सकता है ट्रेंड लाइन के नीचे विक निकले, विक निकल के क्लोज ऊपर कर दे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब तक ये ट्रेंड लाइन सेफ है, जब तक आपकी ट्रेड अपसाइड की सेफ है, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होता है और उसके नीचे फिर निकलता है प्राइस, तो फिर पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत डाउन साइड का भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल आपके सामने डाउन साइड के भी दिए हुए हैं। 23 तक लेवल डाउन साइड ड्रॉ किए हैं केवल। ओके, इसका 50%, इसका 50% आपको ड्रॉ करना ही करना है। आगे जो भी 60 पॉइंट 50 पॉइंट का डिफरेंस है, उसका भी 50% आपको ड्रॉ करना है। बाकी मैंने आज इस बार भी कल भी मतलब एक कैंडल स्टिक दिया था कि आपको, मुझे याद नहीं कौन सा कैंडल स्टिक था, निफ्टी का सेकंड था क्या था, कि वो कैंडल स्टिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं कम्प्लीटली स्विंग लो से लेके और पूरा उस कैंडल स्टिक का जो टारगेट था, वो आई थिंक 1:4 हो चुका था कल की डेट में, 1:4 हुआ था। आर रेशो जो था उसका 1:4 था। ओके, तो अनएक्सपेक्टेड लगता है लोगों को कितना मूवमेंट कैसे हो सकता है, बट जो टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट वो 90% केस में अचीव होता है। 10% हो सकता है कि वो रेंज में रह जाए, रेंज बाउंड रह जाए, मार्केट एक अलग बात है, बट 90% केस में वो आपको वो टारगेट देता है। 1:1 कम से कम देता है। तो 1:1 जो निकल के आ रहा था मेरे पास जो टारगेट, वही 100 के आसपास की वैल्यू निकल के आ रही थी, 100, 120, 130 के आसपास की निफ्टी की। तो ही मैंने कहा था जो एक रेंज भी निकल के आई थी, तो वो 80 से लेके 160 की थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 120, 130 तो इजीली इसको टच कर लेना चाहिए, बट वो और ज़्यादा अच्छी तरह से ऊपर की तरफ निकल गया था। ठीक है, तो ये लेवल है निफ्टी के लिए हमारे पास। और ये ट्रेंड लाइन का विशेष ध्यान रखिएगा, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस नहीं आ रहा, जब तक नीचे गिरने की तरफ पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर नीचे आता भी है तो एक आपको 130, 140, 50 के आसपास अगर आता है कहीं इस एरिया में, 140, 50 के आसपास अगर कहीं आता है इस एरिया में निफ्टी डाउन साइड में, तो यहाँ से एक बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो उसका भी ख्याल रखिएगा, उस हिसाब से अपना आप ट्रेड करिए। अगर मिलेगी तो वहाँ से हम लोग बाई भी करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, और कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स के ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। पर डे 1 या 2 ट्रेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद स्टॉप लॉस ट्रेड मिलती है, प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलती है। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर होता भी है तो आपको नेक्स्ट ट्रेड मिलती है जो रिकवरेबल होगी, उसके बाद फिर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड भी मिलेगी। ऐसा नहीं रिकवरी करा के छोड़ दिया। प्रॉफिट चाहिए हमें पर डे, कैसे भी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए पर डे। ऑलमोस्ट ये हमारा फोकस रहता है, वही हमारा एम रहता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।